अभी अभी आप ग्रेजुएट हुए हैं और जॉब की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करते हैं या तो आप अपनी खराब इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं या जहां भी आप सेलेक्ट होते हैं वहां सैलरी बहुत कम है और फिर आप एकांत में बैठे हो और ये सोचने लग जाते हो कि आखिरकार करूं तो करूं क्या। वैसे ही ग्रेजुएशन करने में 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं और ये मात्र 15,000 की नौकरी से आपको लगभग 8 से 9 साल लग जाएंगे। तब कहीं जाके आपकी ग्रेजुएशन पर की गई इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना शुरू होगा। तब आप डिसाइड करते हो कि IAS और IPS तो दूर की बात है, अगर आप सरकारी विभाग में लोअर डिविजनल क्लर्क का एग्जाम भी क्लियर कर लेते हो तो भी आपकी जिंदगी एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बहुत बेहतर हो सकती है। एंड दैट इज हाउ जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनकी जर्नी शुरू होती है। मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स रूरल एरिया से आते हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, जहां संसाधन की कमी है। ऐसे छोटे छोटे शहरों में इंडस्ट्रीज नहीं है एंड दैट इज व्हाई हाई पेइंग जॉब्स की कमी है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो वहां आज भी 75% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और भारत में फार्मर की आर्थिक स्थिति कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। सितंबर 2021 में आई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंडियन फार्मर की इनकम आफ्टर एक्सपेंसेस 8,337 रुपीज है, विच मीन्स एक एवरेज इंडियन फार्मर पर डे 277 रुपीज कमाता है। और ऐसे में देयर ओनली वे आउट इज अ गवर्नमेंट जॉब। इनके लिए गवर्नमेंट जॉब ही वो जरिया है जिससे गरीबी से बाहर निकला जा सकता है। और फिर क्या, ये एस्पिरेंट्स अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर किसी बड़े शहर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आ जाते हैं, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा है। दिल्ली जैसे शहर में तो इन एस्पिरेंट्स को सालाना 3 से 4 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। बट अगेन देयर इज नो गारंटी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। एक एवरेज एस्पिरेंट 3 से 4 अटेम्प्ट देता है तो आप ही देखिए, सिर्फ प्रिपरेशन करने में एक एवरेज एस्पिरेंट 15 से 16 लाख रुपए स्पेंड करता है, जिसके बाद भी नो गारंटी। अब जरा आप ये सोचिए, माँ बाप का इतना सारा पैसा स्पेंड करने के बाद, 3 से 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद अभी भी अगर सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा। स्टूडेंट की मनोस्थिति का, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का। बट यू नो व्हाट, आपका फियर, आपका हो किसी के लिए पैसा कमाने की मशीन बन सकता है। और ये राइज है कोचिंग इंडस्ट्रीज का, जिसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में बात जरूर करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ रूरल एरियाज में रह रहे पुअर फैमिलीज के लिए गरीबी से बाहर आने का जरिया है तो आप गलत हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पर इनके लिए गवर्नमेंट जॉब पाना गरीबी से निकलने का तरीका या रास्ता नहीं है। इनके लिए गवर्नमेंट जॉब समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा पाने का एक तरीका है। पर ऐसा क्यों है कि हम इंडियन सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत के साथ सरकारी नौकरी को एसोसिएट करते हैं? ऐसा इसलिए है कि गवर्नमेंट जॉब आपको जो स्टेबिलिटी और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है वो दूसरी किसी भी प्राइवेट जॉब में पॉसिबल नहीं है। चाहे इकोनॉमिक डाउनफॉल आ जाए या रिसेशन, जॉब से निकाल देने का खतरा है ही नहीं। हो सकता है कि ऐसे प्रॉब्लमेटिक टाइम में आपकी सैलरी थोड़ी लेट आए, पर वो आएगी, ये पक्का है। किसी प्राइवेट जॉब की तरह नहीं कि रिसेशन आया, जॉब कट। कंपनी किसी आर्थिक प्रॉब्लम से गुजर रही है, जॉब कट। अगर कंपनी के मैनेजमेंट को लग रहा है कि एम्प्लॉय अपना 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने में असमर्थ हैं, अगेन जॉब कट। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का सामना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करना नहीं पड़ता। और यही नहीं, आपको तरह तरह के अलाउंस मिलेंगे, जैसे HRA, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन, होम लोन, वो भी लो इंटरेस्ट पर। और यही नहीं, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं और उसके घर वालों ने आपके स्टेटस, कास्ट या रिलीजन का हवाला देते हुए मना कर दिया है, तो ऐसे टाइम में एक गवर्नमेंट जॉब उनके इस सारे क्वेश्चन का आंसर हो सकती है। हरियाणा जैसे स्टेट में तो सरकारी दूल्हे की डिमांड बहुत हाई है। ये बात सुनने में थोड़ी बहुत अटपटी लगेगी, पर इंडिया के कई सारे स्टेट्स में सरकारी नौकरी करने वाले दूल्हे के रेट फिक्स होते हैं। किस पोजीशन पर काम करने वाले लड़के को डाउरी में कितना पैसा दिया जाएगा, कौन सी गाड़ी दी जाएगी, ये तक फिक्स होता है। हालांकि ये इलीगल है और मोरली भी काफी गलत प्रैक्टिस है और हम किसी भी तरीके से डाउरी को प्रमोट नहीं करते, पर ये समाज की कड़वी सच्चाई है। इन 2018 यूपी में पियोन की 62 पोस्ट के लिए 3700 PhDs, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 50,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया, जिस जॉब की मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 5 साल। इन द सेम ईयर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल की
1100 पोस्ट के लिए 2 लाख जॉब एप्लीकेशंस आई, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स भी थे। बट डू यू नो द रीजन? ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट में पियोन की जॉब तक के लिए PhDs की एप्लीकेशन आ रही हैं? अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द सैलरी। एक गवर्नमेंट पियोन की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपए है, और अगर आप इसमें गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाले पर्क्स जैसे HRA, DA एड अप कर दोगे तो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी इंक्रीज होकर हो जाएगी 27 से 28,000 रुपए। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं इंजीनियर की सैलरी से, तो इंडिया में एक इंजीनियर की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है 20 से 25,000 रुपए, और इसे कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं। ना ही जॉब सिक्योरिटी है, ना ही वर्क लाइफ बैलेंस। एक इंजीनियर को 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। दैट इज द मेन रीजन लोग चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना। पर क्या सच में प्राइवेट जॉब्स में हाई पेइंग जॉब्स नहीं है? गवर्नमेंट जॉब में मिलने वाले बेनिफिट्स नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी कई सारी जॉब्स हैं जो काफी अच्छा पे करती हैं, इवन समटाइम्स सरकारी नौकरी में मिलने वाली सैलरी के 10 गुना तक। बट द ओनली प्रॉब्लम इज ऐसी क्वालिटी हाई पेइंग जॉब्स बहुत ही लिमिटेड है, और इन जॉब्स के लिए आपको अलग ही स्किल सेट चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए। आप चाहे कितना भी कह लो कि इंग्लिश तो केवल लैंग्वेज है, इससे किसी की भी नॉलेज का, उसकी स्किल सेट का पता नहीं चलता। पर सच तो ये है कि इंग्लिश इज अ क्लास इन इंडिया। आप टूटी फूटी हिंदी बोल लो वो चलेगा, कोई भी रीजनल लैंग्वेज टूटी फूटी बोल लो वो चलेगा, इनफैक्ट आप कूल माने जाओगे। पर अगर कहीं गलती से आपने अंग्रेजी बोलने में गलती कर दी, तब तो आपकी खैर नहीं। आपको इन रियलिटी ऑन ग्राउंड हाई पेइंग जॉब मिलने वाली नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले ये एस्पिरेंट्स हिंदी बेल्ट से ही आते हैं। इन्होंने अपनी एजुकेशन या तो हिंदी में ली होती है या अपनी रीजनल लैंग्वेज में, और मोस्टली इनका इंग्लिश में हाथ टाइट ही होता है। सो देयर बेस्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट जॉब ओनली। ऐसा नहीं है कि इन एस्पिरेंट के पास स्किल नहीं होती, ये टैलेंटेड नहीं होते। इनफैक्ट ये प्रिपरेशन के दौरान 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, और प्रिपरेशन में ही 5-5 साल तक अपनी जवानी बर्बाद करते हैं। और जब इन्हें जॉब मिल जाती है तो जॉब करने के 2-3 साल बाद इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी सैलरी का इंक्रीमेंट उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितना प्राइवेट सेक्टर में होता है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट जो हाईएस्ट सैलरी पे करती है वो है 5 लाख, जो कि प्रेसिडेंट को मिलते हैं, और फिर इन्हें लगने लगता है कि ये तो ज्यादा डिजर्व करते हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ करप्शन। बहुत सारे लोग तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन इसीलिए शुरू करते हैं ताकि वो टेबल के नीचे से मिलने वाले पर्क्स का लुत्फ उठा सकें। और इसमें सफर कौन करता है? इंडिया और इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले तो एस्पिरेंट 4-5 साल, जब वो अपने लाइफ के मोस्ट प्रोडक्टिव फेज में होता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लगा देता है, और इंडिया अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्कफोर्स को यूज ही नहीं कर पाता, जिससे ना तो देश में रिवेन्यू जनरेट हो पाता है, ना ही देश को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल पाते हैं। बेसिकली ये एस्पिरेंट्स इंडिया के लिए लायबिलिटी की तरह काम करते हैं, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन ये लोग ना करें तो शायद अपनी आजीविका भी नहीं चला पाएंगे। बट अगेन इसमें इन एस्पिरेंट्स का भी इकोनॉमिक लॉस है, और इसीलिए ये अपने इस इकोनॉमिक लॉस को मैनेज करने के लिए करप्शन का सहारा लेते हैं जब ये जॉब करने लग जाते हैं, जिससे ये अपना लॉस तो मैनेज कर लेते हैं, पर देश के बाकी सारे लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, आप सरकारी नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।